औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून व हुवल्लाहु फ़िस्समावाति व फ़िल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन फ़क़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़सौफ़ यातीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम व अर्सलनस्समाअ अलैहिम मिदरारा व जअलनल अन्हारा तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। हुवल्लज़ी, वही है कि जिसने खलक़कुम, तुमको पैदा किया, मिन तीनिन, मट्टी से, सुम्मा क़ज़ा अजला, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया, एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, व अजलुम मुसम्मन, और एक मुकर्रर मुद्दत है, इंदहु, उसके पास, सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर भी तुम शक करते हो, व हुवल्लाहु, और वही अल्लाह है, फ़िस्समावाति व फ़िल अर्ज़ि, आसमानों में भी और ज़मीन में भी, यालमु, जानता है, सिर्रकुम व जहरकुम, तुम्हारा छुपा भी और तुम्हारा ज़ाहिर भी, व यालमु मा तक्सिबून, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो, व मा तातीहिम मिन आयतिन, और नहीं आती उनके पास कोई आयत, मिन आयाति रब्बिहिम, उनके रब की आयतों में से, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर वो उससे एराज़ करने वाले होते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि, पस तहक़ीक़ उन्होंने हक़ को जुटलाया, लम्मा जाअहुम, जबकि वो इनके पास आ गया, फ़सौफ़, पसन करीब, यातीहिम, इनके पास आएंगी, अंबाउ, ख़बरें, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उसकी कि जिसके साथ ये हंसी करते रहे। अलम यरो, क्या इन्होंने देखा नहीं, कम अहलकना, कितनी हमने हलाक कर दी, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, मिन क़र्निन, कई जमातें, मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि, कि जिनको हमने ज़मीन में ठिकाना दिया था, मा लम नुमक्किन लकुम, जितना ठिकाना तुमको नहीं दिया, व अर्सलनस्समाअ अलैहिम मिदरारा, और हमने आसमान को इनके ऊपर लगातार बरसता हुआ छोड़ा, व जअलनल अन्हारा, और हमने नहरें बना दी, तजरी मिन तहतिहिम, जो इनके नीचे बहती थीं, फ़अहलकनाहुम, पस हमने उनको हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, व अंशअना, और हमने उठाया, मिन बादिहिम, उनके बाद, क़र्नन आख़रीन, दूसरी जमातों को। मोहतरम अहबाब, जामे मस्जिद मरकज़ी में कल फ़जर के वक्त इन आयाते मुबारका का दर्स हुआ, जो कि हमारे सिलसिलावार दर्स का हिस्सा था, लेकिन अफ़सोस के उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी ना हो सकी। इसलिए चूँकि ये यूट्यूब पर एक तसलसल जो है वो कायम रखना होता है, तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो फिर मैं दोबारा से कर रहा हूँ। गुज़श्ता दर्स में सूरतुल अनाम का आगाज़ किया गया, और सूरतुल अनाम के हवाले से उसके तिलावत की तरतीब में मैंने बतलाया कि ये 6 नंबर पर है, और नज़ूल की तरतीब में इसको आम तौर पर 55वें नंबर पर करार दिया जाता है। रबत और खुलासा भी ज़िक्र हो गया।
अलबत्ता एक चीज़ जो है वो जो कि सूरत की इब्तिदा में ज़िक्र की जानी थी तो वो रह गई कल के इससे गुज़श्ता दरस से, और वो है इसका ज़माना नज़ूल। तो अगर जिस तरह इसको आम तौर पर 55वें नंबर पर करार दिया जाता है, अगर इस चीज़ को तस्लीम किया जाए तो फिर इसका ज़माना नज़ूल जो है वो नबूवत के 7वां साल जो है वो तकरीबन बनता है। 6ठे साल का आखिर या 7वां साल या 8वें साल की इब्तिदा भी हो सकती है। बहरहाल गालिब जो है वो 7वां साल जो है नबूवत का वो बनना चाहिए। लेकिन बाज़ का ये ख़्याल है कि ये मक्की दौर के तकरीबन आखिरी हिस्से में नाज़िल हुई है, और बाज़ ने इसको जो है नज़ूल के लिहाज से 89 नंबर पर भी करार दिया है। और उसके मुताबिक ये है कि ये नबूवत के कोई तकरीबन 12वें साल में फिर इसका नज़ूल बनता है, अगर इसको उसके मुताबिक करार दिया जाए। बहरहाल 100% यकीनी तौर पर हम इसका ज़माना नज़ूल मुतय्यन नहीं कर सकते। अलबत्ता ये है कि रिवायात में ये बात मिलती है कि ये सूरह मुबारक जो है ये एक तवील सूरत होने के बावजूद कि जो कि 165 आयात पर मुश्तमिल है और 20 रकूओं पर मुश्तमिल है, लेकिन इतनी बड़ी सूरत होने के बावजूद ये सारी इकट्ठी एक ही वक़्त में नाज़िल हुई थी। और ये भी रिवायत में मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी रात इसके लिखवाने का भी एहतिमाम फरमाया था और उसको उसी रात लिखवाया भी था। एक रिवायत में अगरचे उसके अंदर किसी हद तक ज़ौफ़ पाया जाता है, लेकिन बाज़ उलमा का ये ख़्याल है कि फ़ज़ाइल के अंदर जो है इस तरह का ज़ौफ़ जो है वो काबिल कबूल होता है। तो एक रिवायत के मुताबिक जिस वक़्त ये सूरह मुबारक नाज़िल हुई है तो इस रिवायत में इस सूरत की अहमियत सामने आती है, ज़ाहिर होती है। तो रिवायत ये कहती है कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त जिब्रील अमीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों की तादाद में फ़रिश्तों को भी भेजा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये सूरह मुबारक जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। मैंने गुज़श्ता दर्स में ये भी अर्ज़ किया था कि सूरतुल अनआम से हज़रत शेखुल मशाइख मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमहुल्लाह रईसुल मुफस्सिरीन, तो उनके नज़दीक यहाँ से कुरान हकीम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। बहरहाल सूरह मुबारक की जो इब्तिदा है वो लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से है कि जिसके मतलब मैं गुज़श्ता दर्स में गुफ्तगू कर चुका हूँ, और उसकी हैसियत एक दावा की है। उस दावा के साथ आगे साथ ही खलक़स समावाति वल अर्ज़ा व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, उसको एक दलील के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। तो वो मैंने गुज़श्ता दर्स में अर्ज़ किया था कि इस सूरह मुबारक के अंदर दलाइल का एक तवील सिलसिला है जिसमें 18 अक़ली दलाइल आते हैं और उसके अलावा फिर नकली दलाइल भी मौजूद हैं। तो नकली दलाइल फिर साबिक़ा अंबिया से भी हैं, तौरात से भी, और उलमाए उम्म साबिक़ा से भी नकली दलाइल। तो वो एक तवील सिलसिला है दलाइल का। तो पहली आयत मुबारक में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावा के साथ ही पहली अक़ली दलील जो है वो ज़िक्र फरमा दी। और उसके साथ ही अब ये जो आज के दर्स के लिए आयत मुबारक हमने तिलावत की है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला, तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी अक़ली दलील जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं। और फिर इससे अगली आयत मुबारक व हुवल्लाहु फ़िस समावाति व फ़िल अर्ज़ यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून, तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तीसरी अक़ली दलील भी ज़िक्र फरमा रहे हैं। जो पहली अक़ली दलील ज़िक्र हुई जो कि गुज़श्ता दर्स में ज़िक्र हुई वो पहली आयत मुबारक में, तो वो उसके अंदर कायनात की तख्लीक़ का तज़किरा था, आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ और रोशनी और तारीकी के बनाए जाने का तज़किरा था। तो गोया कि कायनात की तख्लीक़ का उसके अंदर तज़किरा था। लेकिन ये जो दूसरी अक़ली दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 2 में ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं हुवल्लज़ी खलक़कुम
वो कि जिसने तुमको पैदा किया। तो इसमें इंसान की तख्लीक का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तज़किरा फरमा रहे हैं। तो पहली अक़ली दलील के अंदर पूरी कायनात की तख्लीक का तज़किरा हुआ और यहाँ पर जो है वो इंसान की तख्लीक का तज़किरा हुआ। इंसान को आलिम असग़र कहा जाता है और कायनात को आलिम अकबर कहा जाता है। तो गोया कि पहली अक़ली दलील में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलिम अकबर की तख्लीक का तज़किरा फरमाया और दूसरी अक़ली दलील में आलिम असग़र की तख्लीक का तज़किरा फरमाया। तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े करना चाहते हैं जो वो दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, यानी कारसाजी वाली सारी सिफ़ात, सारी वो सिफ़ात के जो उलूहियत वाली हैं, जो एक माबूद के लायक हैं, वो अल्लाह ही के लिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दलाइल दे रहे हैं कि देखो ना, आसमान व ज़मीन को पैदा करने वाला जब वो अल्लाह ही है, रोशनी और तारीकियों को बनाने वाला जब अल्लाह ही है, तो फिर जो है सारी सिफ़ात उलूहियत भी उसी के लिए माननी चाहिए, कारसाजी वाली सारी सिफ़ात उसी में माननी चाहिए। फिर अगली दलील में अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो ख़ुद तुमको भी, इंसानों तुमको भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है, तुमको मिट्टी से जो है वो बनाया है, फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दत मुकर्रर की है। तो ये सारा कुछ करने वाला अल्लाह ही है। तुम्हारी मौत व हयात, तुम्हारी तख्लीक और फिर तुम्हारा मरना, सब कुछ ये उसी के इख्तियार में है। तो जब ये सारा कुछ उसी के इख्तियार में है तो फिर मान लो ना कि सिफ़ात उलूहियत जो हैं वो उसी के लिए साबित हैं, सारी कारसाजी वाली सिफ़ात जो हैं वो उसी के लायक हैं, उसी के लिए साबित हैं। तो हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही है कि जिसने तुमको पैदा किया, मिन तीन, इन मिट्टी से। इंसान की जो मिट्टी से तख्लीक है तो इसके दो मफ़हूम हैं। एक मफ़हूम कि ये सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलात व तस्लीमात, उनकी जिस वक्त तख्लीक की गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले मिट्टी से एक ढांचा बनाया है और फिर उसके अंदर रूह फूंकी है। तो एक तो इंसान की तख्लीक मिट्टी से होने से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुराद है कि वो मिट्टी से ढांचा बनाया गया था। और दूसरी मुराद इंसान की तख्लीक मिट्टी से होने की ये भी ली जा सकती है कि देखें, इंसान की जो आगे नस्ल चली है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, फिर जो आगे नस्ल चली है तो वो नुत्फ़ा के ज़रिए चली है। और नुत्फ़ा जो है उसके बनने में जो है ग़ज़ाओं का एक बड़ा किरदार होता है। ग़ज़ाओं के ज़रिए वो नुत्फ़ा जो है वो बनता है और वो ग़ज़ाएँ जो हैं वो ज़मीन से हासिल होती हैं, यानी मिट्टी से हासिल होती हैं। तो मिट्टी का यहाँ पर भी एक किरदार नज़र आता है इंसान की तख्लीक में कि मिट्टी से ग़ज़ाएँ हासिल हुई हैं, जिन ग़ज़ाओं से फिर आगे नुत्फ़ा बना और उस नुत्फ़े से नस्ल इंसानी जो है वो आगे चल रही है। तो इंसानी तख्लीक मिट्टी से होने के दो मुराद जो है वो ली जा सकती हैं, एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और एक आगे नस्ल इंसानी की नुत्फ़ा से जो तख्लीक है तो उसके अंदर भी मिट्टी का किरदार है। सुम्मा क़ज़ा अजला, अल्लाह फरमाते हैं उसके बाद एक मुकर्रर कर दी, एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, एक वक़्त मुकर्रर कर दिया। यहाँ पर अजला से मुराद है मौत का वक़्त, कि हर इंसान के लिए मौत भी है। उसके बाद फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजल का लफ़्ज़ ज़िक्र फरमाते हैं, तो वो अजल मुसम्मा इंदहू, एक और मुद्दत है मुकर्रर, वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रर मुद्दत है, उसको अल्लाह ही जानते हैं। इंदहू का मुराद है कि उसको अल्लाह ही जानते हैं, कोई और उसको नहीं जानता। तो वो क़यामत की मुद्दत जो है वो मुराद है। पहला अजला को जो लफ़्ज़ है तो उससे मुराद मौत की मुद्दत और दूसरा अजल मुसम्मन, तो उससे मुराद जो है वो क़यामत की मुद्दत। दोनों यही मुकर्रर हैं। और क़यामत के हवाला से रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपका साफ़ इरशाद जो है वो मौजूद है कि उसका इल्म जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। वो इस अंदाज़ में कि जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बड़ी मारूफ़ हदीस है जिसको हदीस जिब्रील कहा जाता है। तो उस मौका पर जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए और जिब्रील अमीन पहले भी इंसानी शक्ल में आते थे, हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में अक्सर आया करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो जाता था इल्हाम के ज़रिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्हाम फरमा देते थे या जिब्रील ख़ुद अपना तारुफ़ करवा देते थे, पता चल जाता था कि ये जिब्रील अमीन है। लेकिन ये जो हदीस जिब्रील का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, इस मौका पर जब जिब्रील अमीन आए हैं, इंसानी शक्ल में आए हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितनी देर वो बैठे रहे हैं उतनी देर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म नहीं हो सका कि ये जिब्रील अमीन हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े फरमाया कि जब वो उठ के चले गए तो उसके बाद मुझे जो है ये एहसास हुआ कि ये तो जिब्रील अमीन थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो जिस वक्त वो आए हैं तो नबी वसल्लम ने उनको एक आम इंसान ही समझा था। तो बाद में जो है नबी वसल्लम को इल्हाम के ज़रिए ये पता चला कि ये तो जिब्रील अमीन थे। तो जिब्रील अमीन ने आके मुख्तलिफ़ सवालात किए इंसानी शक्ल में कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के जवाबात दिए। लेकिन एक सवाल फिर है, चौथा सवाल जो है वो ये हो गया कि मतस्सा, क़यामत कब आएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल मसऊल अन्हा बिआलम मिनस साइल, कि जिससे इसके मतलब पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी मेरा इल्म जिसे मुझसे पूछा जा रहा है और जो पूछने वाले हैं आप, जो इंसानी शक्ल में आपके सामने थे जिब्रील अमीन, और नबी वसल्लम ने अभी पहचाना नहीं था, तो नबी वसल्लम ने एक आम इंसान समझते हुए कहा कि आपका इल्म और मेरा इल्म इस मामले में बराबर है, मेरा इल्म इसमें ज़्यादा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तो गोया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क़यामत का वक़्त जो है वो नहीं बताया गया। ख़ुद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गैब की कुंजियों में से है, गैब की चाबियों में से है। 5 चीज़ें जो हैं सूरतुल अनाम की आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि वइंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, कि उसके यहाँ यानी अल्लाह के यहाँ गैब की कुंजियाँ हैं जिनको उसके सिवा कोई भी नहीं जानता है। और वो गैब की कुंजियाँ कौन हैं, नबी अकरम से कौन सी हैं? 5 कुंजियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सूरह लुक़मान की आखिरी आयत मुबारका जो है आयत नंबर 34 सूरह लुक़मान की, तो उसके अंदर उन 5 कुंजियों का तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक अल्लाह उसी के पास क़यामत का इल्म है। व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वही बारिश बरसाता है। व यालमु मा फ़िल अरहामी, और वही जानता है जो कुछ पेटों में है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो कल को क्या करेगा। व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नफ्स ये नहीं जानता कि किस सरज़मीन के अंदर वो फ़ौत होगा। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, बेशक अल्लाह जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। तो यहाँ पर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस आयत के अंदर जो 5 चीज़ें ज़िक्र की गई हैं, यही वो 5 चीज़ें हैं कि जिनको सूरतुल अनाम में अल्लाह ने मफ़ातिहुल गैब फरमाया है कि ये गैब की चाबियाँ हैं। और व इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, तो ये मफ़ातिहुल गैब जो हैं यही 5 चीज़ें हैं जो इस आयत मुबारका में ज़िक्र हुई हैं। उनमें सबसे पहली जो है वो यही ज़िक्र हुई कि क़यामत का इल्म जो है वो अल्लाह ही के पास है। दूसरी चीज़ बारिश के इल्म, तीसरी चीज़ माँओं के पेटों में क्या है, चौथी चीज़ कि कोई नफ्स कल को क्या करेगा, और 5वीं चीज़ कि किसी नफ्स की किस जगह पर मौत होगी। तो ये 5 चीज़ें जो हैं इनको मफ़ातिहुल गैब जो है वो फरमाया गया है। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि सुम्मा क़ज़ा अजला, अल्लाह ने एक मुकर्रर मुद्दत मुकर्रर की, ये मौत की मुद्दत है। फिर वह अजल मुसम्मन इंदहु, और एक और मुद्दत मुकर्रर है, यानी क़यामत की मुद्दत मुकर्रर है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ, यानी उसको अल्लाह ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है। सुम्मा अंतुम तमतरून, ये जो सुम्मा है तो इसको सुम्मा इस्तिबादिया कहा जाता है कि इस्तिबादिया का जो है ये बोध से है, दूरी के लिए, कि जब इतना कुछ वाज़े हो गया उसके बावजूद भी तुम शक करते हो। तमतरून का जो लफ्ज़ है इसका माना शक करना भी होता है अगर इसको मिरिया से लिया जाए, और इसका माना अगर इसको मिरा से लिया जाए तो फिर जिदाल करना भी होता है, झगड़ा करना भी। तो सुम्मा अंतुम तमतरून, ये इतना कुछ वाज़े होने के बावजूद कि आसमानों को पैदा करने वाला अल्लाह, ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह, रोशनियाँ और तारीकियाँ बनाने वाला अल्लाह, ख़ुद तुम्हारी तख्लीक करने वाला अल्लाह, तुम्हारी मौत का वक़्त मुकर्रर करने वाला वो अल्लाह, क़यामत का इल्म उसी के पास होना, वो सारा कुछ जब अल्लाह ही के पास है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या तुम शक करते हो, या इतना कुछ बावजूद होने के बावजूद भी क्या तुम झगड़े करते हो?
सुम्मा अंतुम तमतरून, तो बड़ी बईद बात है, तुम्हें झगड़ा करना तो नहीं चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी तुम करते हो। तो ये सुम्मा इस्तिबादिया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली दलील ज़िक्र फरमाते हैं, तीसरी दलील, वहुवल्लाहु, और वही अल्लाह है, यानी वही माबूद है, वही मुदब्बिर कायनात है, वही कायनात का निज़ाम चला रहा है। पीछे तख्लीक का तज़किरा हुआ है और तख्लीक के बाद वहुवल्लाह, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त मुदब्बिर जो है वो सामने आएगी, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो वस्फ़ ज़ाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम का तकाज़ा है कि अगर इसको इलाज से जो है वो बनाया जाए तो वो माबूद के माना में, तो आसमानों में भी वही माबूद है, ज़मीन में भी वही माबूद है, या आसमानों में भी वही मुदब्बिर है, ज़मीन में भी वही मुदब्बिर है, सारी कायनात के निज़ाम चलाने वाला वही है, इबादत के लायक वही है। और वो ऐसा है कि यालमु सिर्रकुम व जहरकुम, जो तुम्हारे छुपे को भी जानता है, तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है। जो कुछ तुम्हारे अंदर है, छुपा हुआ है, हर चीज़ उसके इल्म में है। जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो, जो तुम्हारे सामने है, ज़ाहिर है तुम्हारा, वो भी वो जानता है। व यालमु मा तक्सिबून, और जो कुछ तुम करते हो सब कुछ वो जानता है। उसका इल्म इतना बड़ा मुहीत है, इतना ज़्यादा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जो है वो कुछ वहदानियत के और अपने वजूद के दलाइल दिए कि वो अल्लाह है, सब तारीफ़ें उसी की होनी चाहिए। तो माबूदियत के लायक वही है कि जो आसमानों ज़मीन का जो है वो खालिक भी है और मुदब्बिर भी है। ये सारा ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब मामला तो इतना वाज़े हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग एराज़ ही एराज़ करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, और नहीं आती उनके पास कोई आयत उनके रब की आयतों में से, इल्ला कानू अनहा मोरिज़ीन, मगर वो उससे एराज़ ही कर रहे होते हैं, एराज़ करने वालों में से होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल हो रही हैं, लेकिन ये उनके ऊपर कान ही नहीं धरते हैं, उनके ऊपर तवज्जो ही नहीं करते हैं, बल्कि एराज़ ही एराज़ करते हैं। कुरान हकीम के अंदर आयत का लफ्ज़ जो है ये मुख्तलिफ़ मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। आयत का लफ्ज़ भी और आयत की जो जमा है आयात, तो ये भी कुरान हकीम के अंदर मुख्तलिफ़ मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अगरचे ये काफ़ी सारे मानी जो हैं वो मुफस्सिरीन गिनवाते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो बुनियादी तौर पर 3 मानी हैं कि लफ्ज़ आयत के, कि जो कुरान हकीम के अंदर ख़ास तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। बाकी जो हैं वो इसी के तकरीबन ज़िमन में आ जाते हैं। जो बुनियादी तौर पर मानी लफ्ज़ आयत के कुरान हकीम में आयत का लफ्ज़ जिन मानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो वो बुनियादी तौर पर 3 मानी हैं। एक माना है आयत का कुरान हकीम का किता और टुकड़ा, कुरान हकीम का हिस्सा, जिसको हम कुरान हकीम की आयत बोलते हैं। कि मसलन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सूरतुल अनआम जो है इसके अंदर 165 आयात हैं, तो ये एक माना है आयत का। तो लफ्ज़ आयत का एक माना कुरान हकीम का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक किता। सूरतुल बकरा आयत नंबर 106, तो यहाँ पर यही लफ्ज़ आयत जो है इस माना में इस्तेमाल हुआ है, और वाहिद आयत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 106 के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मा नंसख मिन आयतिन और नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा और मिसलिहा, हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं या उसको भुला देते हैं तो हम उससे बेहतर ले आते हैं या उसके बराबर ले आते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ आयत जो है तो ये कुरान हकीम का एक किता, कुरान हकीम का एक टुकड़ा, इस माना में ये लफ्ज़ आयत यहाँ पर आया है। और ये वाहिद आयत का लफ्ज़ जो है वो इस माना में यहाँ पर आया है। और कुरान हकीम का किता या टुकड़ा इस माना में आयत की जमा आयात, तो इसकी मिसाल सूरह यूनुस की आयत नंबर 1 है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये किताब हकीम की आयतें हैं। तो यहाँ पर ये आयत की जमा आयात आया है, तो ये कुरान हकीम का किता और टुकड़ा इस माना में। तो एक मिसाल जो है वो मैंने वाहिद की भी दे दी कि कुरान हकीम का की आयत लफ्ज़ जो है आयत का माना कुरान हकीम का किता टुकड़ा और बतौर वाहिद भी इस्तेमाल हुआ है, और एक मिसाल मैंने जमा की भी दे दी।
अब आयत का एक दूसरा माना है निशान या निशानी। तो ये भी वाहिद भी इस्तेमाल हुआ है और जमा भी इस्तेमाल हुआ है इस माना में। दोनों मिसालें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सूरह आले इमरान से। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कद कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैन इल्तक़ता, कि तुम्हारे लिए निशान गुज़र चुका दो जमातों में कि जिनका आपस में मुकाबला हुआ। तो यहाँ पर लफ्ज़ आयत और ये वाहिद आया है और ये निशान के माना में, ये निशानी के माना में आया है। और सूरह आले इमरान की ही आयत नंबर 190 के अंदर यही लफ्ज़ आयत जो है ये जमा के अंदाज़ में ये निशान या निशानी के माना में आया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 190 में ये जमा का लफ्ज़ आया है, आयात का लफ्ज़ आया है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों की और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदलने में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो निशानी के माना में भी ये वाहिद भी आया है और जमा भी आया है। इसी तरह लफ्ज़ आयत का एक तीसरा माना है मोजज़ा, और मोजज़े के लिए भी ये कुरान हकीम में लफ्ज़ वाहिद के लफ्ज़ से भी आयत भी आया है और जमा के लफ्ज़ से आयात भी आया है। मोजज़ा के माना में इसी सूरह नाम जिसका हमारा दरस चल रहा है, इसी की आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सूरह अल-अनाम की सॉरी आयत नंबर 37 है, 36 नहीं है 37 है। अल्लाह फरमाते हैं वक़ालू, उन्होंने कहा लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, वो कहने लगे कि इसके ऊपर इसके रब की तरफ से कोई मोजज़ा क्यों नहीं नाज़िल होता। तो यहाँ पर ये मोजज़ा के माना में है और वाहिद इस्तेमाल हुआ है। मोजज़ा के माना में कुरान हकीम में जमा के तौर पर भी, जमा भी, आयात भी इस्तेमाल हुआ है। सूरतुल कसस है, उसकी आयत नंबर जो है 36 है। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनात, बस जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आ गए हमारी वाज़े मोजज़ात लेकर, तो यहाँ पर ये आयत बमाना मोजज़ा इस्तेमाल हुआ है। तो बहरहाल जो है आयत वाहिद भी और आयत जमा भी ये कुरान हकीम के किता और टुकड़ा के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, ये निशान या निशानी के माना में भी इस्तेमाल हुआ है और ये मोजज़ा के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो दरस हमारे दरस का हिस्सा है, हमारी आयत मुबारका सूरतुल अनाम की आयत नंबर 4, तो इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मोरिज़ीन। तो इसमें अगरचे जो है वो आयत मुबारका की मुताबिकत, उसके सियाक की मुताबिकत, अगली आयत के साथ उसकी जो मुनासबत है, इस सारी चीज़ को अगर देखा जाए तो ये कुरान हकीम के किता और टुकड़ा के माना में यहाँ पर लफ्ज़ आयत जो है वो इस्तेमाल हुआ है और वाहिद भी इस्तेमाल हुआ है, जमा भी इस्तेमाल हुआ है, इसी एक ही आयत में वाहिद भी और जमा भी। लेकिन यहाँ पर ये अगर उन दूसरे दो मानों में भी लिया जाए तो तब भी मफ़हूम बन जाता है, मोजज़ा के माना में भी और निशान या निशानी के माना में भी। यानी यहाँ पर आयत का लफ्ज़ वाहिद के तौर पर भी, जमा के तौर पर भी, कुरान हकीम के किता टुकड़ा के माना में भी और निशान या निशानी के माना में भी, मोजज़ा के माना में भी, हर माना में यहाँ पर ये बन सकता है। अगरचे ज़्यादा ज़ाहिर यही है कि ये यहाँ पर कुरान हकीम के किता और टुकड़ा के माना में है। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा तातीहिम मिन आयतिन, ये वाहिद हो गया, और मिन आयाति रब्बिहिम, तो ये आयात जमा भी हो गया, तो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो गए। तो इसका माना किता या टुकड़ा लें तो ये तर्जुमा यूँ कि उसकी ने
वह मातातीहिम मिन आयतिन, और नहीं आती उनके पास कोई आयत, कुरान हकीम का कोई हिस्सा नहीं आता, मिन आयात रब्बिहिम, उनके रब की आयतों में से, कुरान हकीम की जो आयतें हैं रब की तरफ से, उनमें से कोई आयत नहीं आती, इल्ला कानू अनहा मोरेज़ीन, मगर ये कि अल्लाह की आयतों से वो एराज़ ही कर रहे होते हैं, अल्लाह की आयतों के ऊपर गौर नहीं करते, उनके ऊपर अमल नहीं करते, उनसे मुँह मोड़ते हैं। तो ये कुरान हकीम के किता और टुकड़ा के माना में भी यहाँ पर दुरुस्त है। और अगर इसको निशान या निशानी के माना में लिया जाए तो तब भी माना बन जाता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी उनके रब की निशानियों में से कोई निशान उनके पास आता है तो वो उससे एराज़ ही करते हैं। और अगर इसको मौजज़ा के माना में लिया जाए तो फिर भी ये माना दुरुस्त हो जाता है कि जब भी उनके रब की तरफ से जो मौजज़ात हैं उनमें से कोई मौजज़ा उनके पास आता है तो वो उससे एराज़ ही करते हैं। अल्लाह के निशानात जो हैं वो पूरी कायनात के अंदर फैले हुए हैं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत का एक गवाह बन रहा है, निशान बन रहा है। तो सारे निशान इनके सामने आ रहे हैं, कायनात के सरबस्ता राज इनके सामने खुल रहे हैं और वो बड़े बड़े निशान हैं। लेकिन कोई भी निशान आता है तो चाहिए तो ये कि उन निशानात से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचाने, लेकिन उन निशानात के सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को ये देखते हैं और उसका जो अंदर जो सबक पोशीदा है उससे वो इराज़ ही करते हैं। और जब भी कोई मौजज़ा कोई नबी दिखाता है तो ये मौजज़ों से इराज़ करते हैं, ये ईमान की तरफ नहीं आते। हालांकि नबी का मौजज़ा देखकर तो ईमान की तरफ आना चाहिए, लेकिन ये जादू वगैरह कह के टाल देते हैं। तो यहाँ पर ये मौजज़ा के माना में भी आ सकता है, अगरचे इस माना में ये बहुत कम यहाँ पर लग रहा है, निशान के माना में उससे ज़्यादा लग रहा है, और आयत कुरान हकीम का किता और टुकड़ा के माना में ये सबसे ज़्यादा लग रहा है। फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़ के, पस तहकीक उन्होंने झुटलाया हक़ को, लम्मा जाअहुम, जब उनके पास आया हक़, जब उनके पास आ गया तो उन्होंने हक़ को झुटलाया। तो इस आयत मुबारका के साथ जब हम पिछली आयत मुबारका को मिलाते हैं तो फिर आयत कुरान हकीम की, आयत कुरान हकीम का किता और टुकड़ा उस माने में ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि अल हक़ जो है उससे मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किताब हिदायत यानी कुरान हकीम है। तो जिस वक्त उनके पास कुरान हकीम आ गया, हक़ वाली किताब आ गई, तो उन्होंने उसको झुटलाया। तो वो आयतें आ रही थी, आयतों के आने पर वो एराज़ कर रहे थे, तो उस एराज़ का नतीजा ये बना कि उन्होंने हक़ को झुटला दिया। तो फिर जब हक़ को झुटला दिया तो उसका नतीजा आगे क्या है, फ़सौफ़ यातीहिम अम्बा मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, अनकरीब इनके पास ख़बरें आएंगी उसकी कि जिसकी ये हंसी करते रहे हैं। तो जिसको जो है ये हंसी में उड़ाते रहे हैं तो उसके मुतल्लक जो है वो इनको बताया जाएगा, ख़बरें दी जाएंगी। तो कुरान हकीम की ये हंसी करते रहे हैं, तो कुरान हकीम अल्लाह की किताब है, और साबका उम्मतों में जो अल्लाह की किताबें नाज़िल हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो वहियाँ नाज़िल हुई उनको जिस वक्त लोगों ने जुटलाया तो उनका क्या अंजाम हुआ, तो ये सारी ख़बरें इनके पास जो है आएंगी। अच्छा जी, अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, क्या इन्होंने देखा नहीं कि कितनी हमने इनसे पहले जमातें हलाक कर दी, और वो जमातें भी ऐसी थीं कि ये जो मुशरिकीन मक्का आज इनकार और एराज़ कर रहे हैं इनकी तो कोई ख़ास हैसियत ही नहीं है। वो जो पहली जमातें थी वो तो बहुत बड़ी बड़ी जमातें थी। अल्लाह फरमाते मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़, हमने उनको ज़मीन के अंदर इतना ठिकाना दिया हुआ था, मालम नुमक्किन लकुम, जितना ठिकाना हमने तुमको नहीं दिया, जितनी उनको जो है वो इक़्तिदार और इख्तियार दिया हुआ था, जितने उनके जो है वो कद काठ और जितना उनका हुनर था और जो कुछ उन्होंने जो है उनके ऊपर अल्लाह की नेमतें हो रही थी और जो कुछ उनसे उन्होंने फ़वाइद हासिल किए, अल्लाह ने उनको बहुत आली ठिकाना दिया हुआ था। तो मक्का वाले जो मुशरिकीन हैं ये उनके मुकाबले में बहुत कम हैं, लेकिन वो जो पहले थे जिनको बड़ा ठिकाना दिया गया था ना, तो उन्होंने भी जब जुटलाया है अल्लाह की आयतों को, जब उन्होंने भी तकज़ीब की है, उन्होंने भी एराज़ किया है, तो उनके ऊपर भी अज़ाब आ गए, उनको भी हलाक कर दिया गया। तो ये जो हैं, तो ये अगर तकज़ीब कर रहे हैं तो इनको भी ज़रा उन साबिक़ा वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए। तो अलम यरो, क्या ये देखते नहीं हैं कि कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन, कितनी हमने इनसे पहले जमातें, कितनी उम्मतें हमने हलाक कर दी, मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़, कि जिनको हमने ज़मीन में ठिकाना दिया था, ऐसा ठिकाना कि मालम नुमक्किन लकुम, जैसा ठिकाना तुमको नहीं दिया गया।
और उनके ऊपर फिर ऐसी नेमतें हुई थी कि वह अरसलनस्समा अलैहिम मिदरारा, आसमान से हमने मुसलसल उनके ऊपर धारें बरसा दी थी, मुसलसल बारिशें हो रही थी, ज़रखेज़ी हो रही थी। और वजअलनल अनहारा, हमने नहरें भी बहा दी थी ताकि नहरी निज़ाम के ज़रिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को सैराब कर सकें। तजरी मिन तहतिहिम, वो नहरें उनके नीचे बहती थी। तो बड़ी उनको हमने नेमतें दी हुई थी, बड़ा उनको ठिकाना दिया हुआ था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अल्लाह की आयतों से एराज़ किया, जब उन्होंने तकज़ीब की, जब उन्होंने हक़ को जुटलाया, तो फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनके गुनाहों की वजह से उनको हलाक कर दिया। व अंशाना मिन बादिहिम कर्नन आखरीन, और उनकी जगह फिर हमने उनके बाद दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया, दूसरी जमातों को, दूसरी उम्मतों को खड़ा कर दिया। तो हम ये मक्का वाले अगर शिरक में मुब्तला हो रहे हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं, तकज़ीब कर रहे हैं, हक़ को जुटला रहे हैं, अल्लाह की आयतों से एराज़ कर रहे हैं, तो इनको भी ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर भी आ सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।